हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जो कि है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इस वीडियो में हम उसके सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो भी इन टेक्स्ट में हैं, इसके अलावा जो बीच में आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं उन सबको इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उनका आपको आंसर देना है, उसका आंसर होगा क्या, और आपको जब बोर्ड एग्जाम में बैठना है तो उसको आपको कैसे प्रेजेंट करना है। अगर आपने इससे पहला वीडियो नहीं देखा है जो कि इस चैप्टर का जो बेसिक्स है वो हमने चैनल पर डाला हुआ है, उसको आप जा करके पहले प्लेलिस्ट में देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेज नंबर 6 ऑफ एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर इट बर्न इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हमको क्लीन करना चाहिए जब हम उसे बर्न करें। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है। आपको पता है कि मैग्नीशियम क्या है, एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, और जब हम इसको क्या करेंगे, स्टोर करते हैं, तो ये क्या करता है, उससे पहले से ही क्या कराता है, अपने ऊपर एक लेयर क्रिएट कर लेता है। वो लेयर किसकी होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उसकी सरफेस पे क्या हो जाती है, क्रिएट हो जाती है। अब क्या करना है हमको, अगर हमको क्या करना है, इसका जो दिस लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज क्वाइट स्टेबल, ये क्या होगी, स्टेबल होगी, यानी कि हटेगी नहीं आसानी से, एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, यानी कि इसका जो फर्दर ऑक्सीडेशन होगा उसको ये प्रिवेंट करेगी, यानी रोकेगी। अब हमको क्या करना है, उसको पहले हटाना है, उसके बाद में हमको क्या करना है, इसको बर्न करना है। इससे होगा क्या कि जो ऑक्साइड की लेयर है वो लेयर उस पे से हट जाएगी। देखिए यहाँ पे हम दो चीजें समझने वाले हैं। पहला है कि जब हम मैग्नीशियम की बात करते हैं और इसके अलावा हम जब आयरन की बात करते हैं, जब हम आयरन को देखते हैं तो हमको ये पता है कि जो आयरन है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता रहता है, आयरन का फर्दर ऑक्सीडेशन होता रहता है, जबकि मैग्नीशियम का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है जब उस पर क्या क्रिएट हो जाती है, ऑक्साइड की लेयर। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि आयरन का तो ऑक्सीडेशन होता रहेगा, बट मैग्नीशियम का जो फर्दर ऑक्सीडेशन है वो रुक जाता है जब उसके ऊपर किसकी लेयर आ जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO की। तो हमको आंसर में यही लिखना था कि जब एक मैग्नीशियम का जो हमारे पास में रिबन वगैरह है उसके ऊपर जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है तो उसको हमें हटाना चाहिए उसको जलाने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेज का यानी पेज नंबर 6 का क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के लिए आपको क्या करना है, उनका जो इक्वेशन है वो लिखना है। वो फर्स्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला वैसे तो H है, यानी कि हाइड्रोजन का मतलब H है, लेकिन हमें क्या है, हाइड्रोजन कभी भी H2 के फॉर्म में रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या लेना है, H2 ना कि H, तो हमने H2 ले लिया। इसके बाद में कह रहा है क्लोरीन, तो क्लोरीन भी क्या करेगा, डाई एटॉमिक फॉर्म में ही रिएक्ट करेगा, यानी Cl2 में रिएक्ट करेगा। क्लोरीन का जनरल फॉर्मूला होता है Cl, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और एटॉमिक वेट होता है 35.5। ये आपको याद रखना है, क्लोरीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए, आपकी क्लास के लिए क्लोरीन एक इंपॉर्टेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 17 है, एटॉमिक वेट 35.5 है। ठीक है, तो देखते हैं, तो H2 प्लस Cl2 जब रिएक्ट हुए तो क्या बना, 2HCl, यानी कि HCl की फॉर्मेशन हो जाती है। इसको हम बैलेंस कर लेंगे तो बस हमारा आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट जब रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हम देख लेते हैं, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बच्चों BaCl2, बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, और एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। क्या होता है, Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको होल थ्राइस बोलते हैं। या अगर इस तरीके से अगर यही आपका होता है SO4 और होल 2 तो इसको बोलते हैं SO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, तो क्या बनता है,
बेरियम सल्फेट मीन्स BaSO4, यानी Ba और SO4 से रिएक्ट हो जाता है और फिर क्या बनता है AlCl3 का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। अगर आपने बैलेंस करने के लिए अगर पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले प्लीज जाकर के उसको देखें, जिससे आपको बैलेंस करना यहाँ आसानी से आ जाए। थर्ड क्वेश्चन इसी का है, सोडियम प्लस वाटर। देखिए सोडियम क्या है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है, सोडियम मीन्स Na, एटॉमिक नंबर इसका कितना है 11 और एटॉमिक वेट इसका कितना है 23। तो ये आपको कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जाएंगे, तो आप इसको इजीली याद कर लीजिए। Na मीन्स सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक वेट 23 है। इसका हमको रिएक्ट करना है H2O यानी वाटर के साथ में, तो हमारा क्या मिलेगा NaOH प्लस H2। ठीक है बच्चों, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको मिल जाएगा, इसको हम बैलेंस कर लेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है अगला। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके लिए आपको क्या करना है, विद द सिंबल की जो रिएक्शंस हैं वो लिखनी है। तो फर्स्ट देख लेते हैं, solutions of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and solution of sodium chloride। ठीक है, तो देखिए बेरियम क्लोराइड है हमारे पास में, तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2। ठीक है, एंड सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या है Na2SO4। तो आप याद कर लीजिए अभी से इन फॉर्मूला को। तो गिव्स अस यानी हमें क्या मिलता है, इंसॉल्युबल मिलेगा बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट BaSO4 एंड सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। इसके बाद में आप इसको इजीली बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है HCl, क्या होता है HCl। और दूसरा एसिड कौन सा होता है H2SO4। इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि H2SO4 का जो नेम है वो क्या है। एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो क्या बनेगा हमारा NaCl प्लस वाटर यानी कि H2O। तो ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर आपका 10 पे है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 3 स्टार क्वेश्चन है ये इतनी बार पूछा गया है कि बस आपके जो स्कूल में एग्जाम होंगे उनमें भी और ये बोर्ड में भी बार बार पूछा जाता है एक ही सवाल, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। देखिए एक सब्सटेंस X है जिसको हम वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, यानी कि जो अपने घर में पुताई वगैरह करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। उस सब्सटेंस का नाम बताइए और उसका फॉर्मूला बताइए कि क्या फॉर्मूला उसका होता है। तो देख लेते हैं हम। द सब्सटेंस X इज कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कैल्शियम ऑक्साइड वो सब्सटेंसेज है जिसका हम यूज करते हैं किसमें, वाइट वॉशिंग में। तो फिर से आप सुन लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड है वो सब्सटेंस जिसका हम यूज करते हैं वाइट वॉशिंग में, यानी कि अपनी दीवारों को पुताई करने में। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज CaO। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaO है। तो आपका जो 1 नंबर था वो यहीं आपको मिल चुका है, ये बोर्ड में पूछा गया है कई बार सवाल, तो 2 नंबर में आता है इसी टाइप में बिल्कुल सेम। नेक्स्ट है राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन। उस रिएक्शन का हमें क्या बताना है, नेम बताना है एबव विद द वाटर, यानी पानी के साथ में। तो हमारे लिए क्या सब्सटेंस क्या था, CaO है, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O होता है। तो क्या बन जाएगा हमारा CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का क्या बन जाएगा बच्चों, CaOH का होल ट्वाइस। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे S लिखा हुआ है, यहाँ L लिखा हुआ है, यहाँ AQ लिखा हुआ है, तो ये क्या है, तो यहाँ पे S लिखा हुआ है उसका मतलब होता है, मैं बता देता हूँ एक बार, S लिखा है उसका मतलब है सॉलिड है, L लिखा हुआ है इसका मतलब लिक्विड फॉर्म में है, और G लिखा हुआ है उसका मतलब होता है गैस फॉर्म। अब आपको AQ का मतलब नहीं पता होगा, तो AQ का मतलब होता है बच्चों जो भी सब्सटेंस है वो वाटर में सॉल्युबल है, यानी कि सिर्फ वाटर में सॉल्युबल जो होता है उसको AQ से डिनोट करते हैं, उसको एक्वस बोलते हैं या एक्वस सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अब आपसे पूछ लेगा
कि कैल्शियम ऑक्साइड ना पूछ के वो पूछ लेगा कि भाई क्विक लाइम का फॉर्मूला बताओ, तो आप नहीं बता पाएंगे। तो आप देख लीजिए, क्विक लाइम एंड कैल्शियम ऑक्साइड आर बोथ द सेम थिंग एंड दिस इज कैल्शियम quick lime and this is the calcium oxide, these are both the same thing name. Next is कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पूछ लेगा या स्लैग लाइम पूछ लेगा, तो दोनों एक ही बात है, यानी एक ही उनका फॉर्मूला है, वो है आपका CaOH द होल ट्वाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। देखिए आप, जो वाटर है कंटेन 2 पार्ट्स हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। देखो वाटर का फॉर्मूला क्या है, वाटर का फॉर्मूला है आपका H2O। इसका मतलब हाइड्रोजन इसमें 2 हैं और ऑक्सीजन इसमें 1 है। Therefore amount of hydrogen and oxygen produced during electrolysis of water is 2:1। तो 2:1 हो गया ये। ठीक है, during electrolysis since hydrogen goes to one test tube and oxygen to another, the amount of gas collected in one of the test tube is double the amount of collected in the other। यानी ये कह रहा है कि जो हमारा जो रेशियो है वो 2:1 में होता है, तो यानी डबल गैस का प्रोडक्शन होगा एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं आपको बताता चलूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको तो एटलीस्ट करके ही चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिस्प्लेस्ड इन इट। देखिए क्या कह रहा है कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो है वो चेंज हो जाता है कलर, कब? जब एक आयरन नेल को उसमें डिप किया जाता है, यानी उसको डुबो दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो पहला वीडियो था, यानी इस चैप्टर का जो बेसिक्स है, उसमें हमने बताया हुआ है कि जो टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं उसमें हमने बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। अब डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होती हैं? डिस्प्लेसमेंट वो रिएक्शंस होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो, देखिए इसका कोड वर्ड ये है, जो मजबूत है वो हल्के को क्या करेगा, हटा देगा, यानी कि मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस, यानी हटा देगा, लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास में Fe है और CuSO4 है, यानी कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो Fe प्लस CuSO4, तो ये क्या बनेगा, FeSO4 प्लस। अब आप इसमें ये देखिए कि जो Fe है उसके साथ में क्या है, SO4 का कंबाइन हो रहा है, यानी SO4 इसके साथ में जुड़ रहा है, और Cu क्या हो रहा है, SO4 से हट रहा है, तो Cu अलग पहुंच गया। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन में जो Cu है वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, तो इसमें डिस्प्लेस क्या है, कॉपर डिस्प्लेस हो चुका है। अब देखो, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स एंड ग्रीन कलर अपीयर्स। अब क्या होगा, ग्रीन कलर आ जाएगा और जो सॉल्यूशन का जो कलर था वो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए कि इस सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा, या ये हमने करने, ये एक्टिविटी करने के बाद में हमारे जो सॉल्यूशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन द बुक। देखो बुक में जो आपकी दे रखी है उसके अलावा पूछ रहा है, तो बस हम बता देते हैं आपको क्या है, ये याद होनी चाहिए। डबल डिस्प्लेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहली बात आती है डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता था, तो हमारा ये कोड वर्ड था एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या है, एक्सचेंज। तो वो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट याद होनी चाहिए, एक्सचेंज ऑफ आयंस। अगर आप इतनी भी चीज लिख देंगे ना तो आपको ऑब्वियसली नंबर मिलेगा, लेकिन आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तो नंबर नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे कोड वर्ड याद रखेंगे, एक्सचेंज ऑफ आयंस इन डबल डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में आपको क्या रखना था, मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो देखिए Na2CO3 प्लस CaCl2 गिव्स अस CaCO3 प्लस 2 NaCl, यानी कि सोडियम कार्बोनेट को रिएक्ट करेंगे हम कैल्शियम क्लोराइड के साथ में, तो हमारा फॉर्म होगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब आपको एक चीज याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में कौन सा जो मेटल है वो मोर रिएक्टिव है और कौन सा मेटल है जो लेस रिएक्टिव है।
तो इसके लिए हमारी एक टेबल होती है जिसको आप मैं एक तरीका बताऊंगा, उससे आप याद करिए, जिससे आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भी आप उसको नहीं भूलने वाले। तो वो टेबल है यहाँ, ये टेबल है। तो देखिए सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, आपसे कोई पूछता है कि सबसे रिएक्टिव एलिमेंट दुनिया में कौन सा है, तो आपको क्या नाम लेना है? पोटेशियम। क्या नाम लेना है? पोटेशियम। पोटेशियम दुनिया में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है इस दुनिया का, ठीक है। सेकंड क्या है? सोडियम। सोडियम क्या है तो ये भी रिएक्टिव, बट पोटेशियम से कम रिएक्टिव है। ऐसा नहीं कि सोडियम कम रिएक्टिव का मतलब बहुत कम हो गया, दोनों ही लगभग बराबर हैं, बट अगर हम बोलते हैं तो पोटेशियम को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम रिएक्टिव। फिर बोलते हैं हम सोडियम को, कैल्शियम को, मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम को, फिर जिंक को, देन आयरन, देन लेड, देन हाइड्रोजन, कॉपर, देन मरकरी, देन सिल्वर, देन गोल्ड। अब देखिए आप बोलेंगे क्या दुनिया में इतने ही मेटल्स होते हैं? नहीं, जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत होने वाले हैं, बट यहाँ पे क्या है, हमने कुछ चुनिंदा को लिया है जिससे कि जो आपके सिलेबस में जो आपके लिए सीमित हैं, ठीक। अब देखो होगा क्या, अगर मेरे पास में सॉल्यूशन में पोटेशियम है तो पोटेशियम इन सब में से कोई सा भी मेटल आ जाए वो सबको भगा देगा, यानी अपने सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। बट अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम इन सबको हटा देगा, यानी अपने से नीचे वाले तो सबको हटा देगा, जैसे कि कैल्शियम को भी हटा देगा, मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम को, आयरन को, सिल्वर, सबको, लेकिन पोटेशियम को नहीं हटा पाएगा। कौन? सोडियम, ठीक है। थर्ड में एक और बता देता हूं, नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम क्या करेगा? कैल्शियम अपने नीचे से नीचे के सबको हटा सकता है, बट कैल्शियम सोडियम एंड पोटेशियम को नहीं हटा सकता है। तो इस टेबल को आप याद कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं होती है तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ, बहुत ही इजी ट्रिक है जिससे कि आप इस सबको इजीली याद कर पाएंगे। तो एक बार मैं मिटा लेता हूँ इनको, ठीक है। अब देखिए वो ट्रिक क्या है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप बोलेंगे कि गजब, मजा आ गया। पहला है देखो कालू, यानी के फॉर कालू, के फॉर कालू। एक कविता के माध्यम से मैं इसको याद कराऊंगा जिससे आपको हमेशा याद रहे। कालू ने, एन से क्या है? ने। सी ए से क्या है? कहा। कालू ने कहा, एम जी, एम जी मतलब मंगू, एक नाम मान लीजिए कि मंगू से कहा, क्या कहा? आलू। जेड एन से जरा, एफ ई से फीके, पी बी से पके, और एच से हैं, और कॉपर से हो गया कौन, एच जी से होगा, ए जी से आगे, और ए यू से पता नहीं, ठीक है। तो दो गोल्ड तो आप वैसे भी याद कर पाएंगे, ठीक। अब देखिए मैं आपको बताता हूं कहानी क्या है, कि कालू ने क्या कहा? कहा मंगू आलू जरा फीके पके हैं। के से कालू, ने, एन से ने, सी ए से कहा, एम जी मतलब मंगू से, आलू मतलब ए एल, जरा से जेड एन, फीके से एफ बी, सॉरी एफ ई, पके मतलब पी वी, एच मतलब हाइड्रोजन, कौन मतलब कॉपर, एच जी मतलब होगा, ए जी मतलब आगे, और ए यू मतलब गोल्ड, यानी सबसे नीचे, यानी गोल्ड रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आने वाला है। तो आप स्टोरी को अपनी बुक में या कॉपी में एक बार लिख लीजिए, जिससे कि आप एक बार याद करेंगे, एक दो बार आप देखेंगे तो आपको याद रहेगा और अंदाजा मिल जाएगा एग्जाम में कि कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। Identify the substance that are oxidized and the substances that are reduced in the following reactions। अब देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है कि जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन होती है उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन रिड्यूस होती है उसको रिडक्शन बोलते हैं। अब रिड्यूस और इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, यही हमारा क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो चलिए, तो Na प्लस O2 गिव्स अस Na2O, ठीक है, ये बन रहा है।
तो हम यहाँ देख लेते हैं, तो सोडियम इज ऑक्सीडाइज क्यों, देखो सोडियम में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, यहाँ हमारा Na था और यहाँ सेकंड यानी राइट हैंड साइड में क्या हो गया, Na2O हो गया, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गई। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इट गेन्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन गेट रिड्यूस्ड, और ऑक्सीजन क्या है, हट रही है, तो यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, रिड्यूस्ड हो जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं CuO प्लस H2, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, CuO मतलब कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, देखो Cu क्या हो रहा है, यहाँ से जो ऑक्सीजन थी, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ है, नहीं है ऑक्सीजन, इसका मतलब क्या हो गया कि कॉपर क्या है, हट रहा है, इसका मतलब कॉपर हो रहा है आपका क्या, रिड्यूस्ड, कॉपर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। वाइल ऑक्सीजन गेट ऑक्सीडाइज्ड, देखो ऑक्सीजन क्या है, हाइड्रोजन के साथ में यहाँ जुड़ जाएगी, देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, जुड़ गई, इसका मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, जबकि Cu जो है, कॉपर जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आप कोई भी चीज़ में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हैं आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं अब, और ये पेज नंबर है आपका 14, 15 एंड 16। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। देखिए आप यहाँ ये चीज समझिए कि वो पूछ रहा है इनकरेक्ट, नॉट द करेक्ट वन। तो देखते हैं क्या है, ये क्वेश्चन है 2PbO प्लस C गिव्स अस Pb प्लस CO2। अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या कह रहा है। नंबर 1, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड क्या है, रिड्यूस हो रहा है, तो देख लेते हैं हम, लेड रिड्यूस हो रहा है क्या, ऑक्सीजन यहाँ हट रही है, तो अभी देखेंगे हम। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है क्या, देखेंगे। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ये भी देखने वाले हैं। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है क्या, तो देख लेते हैं। आंसर इज 1 एंड 2, यानी कि पहला हमारा करेक्ट आंसर है, यानी A एंड B। देखिए लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड मतलब Pb, Pb क्या है, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑब्वियसली P क्या है, यानी Pb क्या है, रिड्यूस्ड हो रहा है। एंड सेकंड ने कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हमारा फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Fe2O3 plus 2Al gives us Al2O3 plus 2Fe। अब क्या कह रहा है, तैवम रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, तो देखिए ऑब्वियसली ये किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, तो डिस्प्लेसमेंट इज डी इज द करेक्ट आंसर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को सॉल्यूशन या कंपाउंड से हटा देता था, डिस्प्लेस कर देता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। हमको क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको आयरन फिलिंग के साथ में क्या करना है, रिएक्ट कराना है। टिक द करेक्ट आंसर। ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड इज प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। तो करेक्ट आंसर क्या है, देखो यहाँ पे कह रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आयरन फिलिंग को हमको ज्वाइन करना है, इसका मतलब क्या है कि आयरन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Fe, और HCl से हमें रिएक्ट करना है, तो हमारा क्या बनेगा, FeCl2 प्लस H2। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ 2, ये हमारा रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड a chemical equation be balanced? This is most important question, many times it asks in the your exam point of view, it is very important for your exam also। तो हम देख लेते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखो हमें क्या पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में पता है, उसका मतलब होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। जो मास है उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना हम डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, अ रिएक्शन which has an equal number of atoms of all elements on both sides of the chemical equation। देखो एक केमिकल इक्वेशन है मेरी, A plus B gives us मान लो AB,
तो नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटम्स राइट हैंड साइड होने चाहिए। ये क्या करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। तो आपका आंसर में यहां तक लिखेंगे तब भी चलेगा, रिएक्शन विच हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड वैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड देन इट शुड या इट मस्ट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, और मास उसके बारे में हम लिख देंगे क्या होता क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी मास को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसका अंत किया जा सकता है। सो ए केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड। तो दिस इज विद दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द फिफ्थ क्वेश्चन। ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। इन इक्वेशंस को ट्रांसलेट कीजिए और उसके बाद में इनको क्या करना है, इन इक्वेशंस को बताना है। फर्स्ट देख लेते हैं, हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। देखो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, अभी से याद कर लीजिए आप, NH3। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला होता है। तो हाइड्रोजन गैस को कंबाइन करना है नाइट्रोजन के साथ में, तो हमारा बनेगा H2 + N2 गिव्स अस NH3। देन यू कैन बैलेंस इट, सो 3 and 2। नेक्स्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वंस इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हमको सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मिलना है। तो देखो आपको राइट हैंड साइड तो मिल गया, SO2 यानी कि SO2 चाहिए और वाटर मतलब H2O चाहिए। अब इधर आपको लेफ्ट हैंड साइड देखना है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यानी हाइड्रोजन सल्फाइड का मतलब H2S वन विद एयर। एयर का मतलब ऑक्सीजन के साथ में वो क्या हो रही है, रिएक्ट हो रही है। तो बस हमारा बन गया H2O + SO2। इसके बाद में आप इसको बैलेंस कर लीजिए। नंबर थर्ड, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो जब भी बात आती है प्रेसिपिटेट की, तो प्रेसिपिटेट के बारे में वैसे हमने आगे एक वीडियो डाल रखी है बात, लेकिन यहाँ पे आप देख लीजिए PPT में डाला हुआ है। बट प्रेसिपिटेट क्या होता है आपका, प्रेसिपिटेट वो चीज़ होती है जो आपके एक सॉल्यूशन में अनसॉल्युबल जो चीज़ें हैं वो बच जाती हैं और नीचे जा करके वो सेटल डाउन हो जाती हैं, उनको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो थर्ड वन, देन द फोर्थ वन देख लेते हैं, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो पोटेशियम का फॉर्मूला है बच्चों के। पोटेशियम का फॉर्मूला क्या है, के। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 19। एटॉमिक वेट आप खुद बताने वाले हैं, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है। नहीं कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो मैं बता देता हूँ, चलो इसका एटॉमिक वेट होता है 39। ठीक है, तो K + H2O यानी कि वाटर के साथ में रिएक्ट करना है, तो गिव्स अस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स KOH एंड हाइड्रोजन गैस H2। देन यू कैन बैलेंस इट। सो दिस विल नेक्स्ट आगे देखते हैं, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। इन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कीजिए। तो फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट है HNO3 + CaOH द होल ट्वाइस गिव्स अस CaNO3 का होल ट्वाइस + H2O। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास में दो मेथड होते हैं, एक तो हिट एंड ट्रायल मेथड, एक डायरेक्ट मेथड। तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं बैलेंस, या आप डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ तो मैं डायरेक्ट मेथड बताने वाला हूँ। हिट एंड ट्रायल मेथड में पहले जो वीडियो उसमें बता चुका हूँ। तो देखते हैं, 2NaOH सॉरी ये है आपका HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस। तो देखो यहाँ पे क्या है, H एक, हम अभी हमें एक H दिख रहा है यहाँ पे, और होल ट्वाइस में एक H है, यानी कि हमारे H हो गए 3। और राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो हमारे H कितने हैं, 2H हमें अभी यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यानी H2 पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, तो 2 करने से क्या होगा, तो 2HNO3 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, मुझे 2 यहाँ वाटर में लगाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, NaOH + H2SO4 NaSO4 + H2O। इसमें भी क्या है, हमें जो हमारा Na है वो बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ Na2SO4 है और यहाँ Na सिर्फ सिंगल में है। तो हमने क्या कर दिया, 2 यहाँ लगा दिया और हमारा पूरा एज इट इज रखना है बस, और यहाँ पे हमें 2 लगाना है और हमारा बैलेंस हो चुका है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं, NaCl + AgNO3 AgCl + NaNO3। ठीक है, तो इसमें देखिए आपकी, इसमें देखो कोई भी हमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन पहले से ही बैलेंस्ड है। ठीक है,
आप देखेंगे यहाँ Na भी बैलेंस्ड है, Cl भी बैलेंस्ड है, Ag भी बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है, तो सारी चीजें बैलेंस है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, बस हमें यहाँ क्या है 2HCl लगाना है, क्योंकि यहाँ पे H बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ H2 है और यहाँ सिर्फ सिंगल H है। अगर आपको ये बैलेंस करना सीखना है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको जरूर से देखिए। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने बताया है कि कैसे एक रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। अभी मैंने यहाँ जल्दी बता दिया है। अगर आपको अच्छे से समझना है बैलेंस कैसे करेंगे तो आप वो वीडियो जरूर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शंस के लिए हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है। नंबर फर्स्ट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला सबको पता है CO2। तो क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, CaCO3 प्लस H2O, इसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स अस जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। तो जिंक का फॉर्मूला क्या है Zn, और सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। तो ये मिलके क्या बनता है Zn प्लस ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। इसको हम क्या करेंगे बैलेंस कर लेंगे, दैट इज नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम को हमें कॉपर क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करना है, तो मिलेगा हमारा एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ठीक है, तो एल्यूमिनियम Al प्लस CuCl2, कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CuCl2। तो क्या बनेगा AlCl3 प्लस Cu, कॉपर क्या हो जाएगा डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। तो बनता है बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। पोटेशियम सल्फेट इज इंपॉर्टेंट वन, याद कर लीजिए अभी से, क्या होता है फॉर्मूला K2SO4 गिव्स अस बेरियम सल्फेट BaSO4 पोटेशियम क्लोराइड KCl। इसको क्या कर लेंगे बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ NCERT। क्वेश्चन क्या है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। हमको ये बताना है कि इसमें कौन सी वाली रिएक्शन यूज की है, यानी कि वो कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, कौन सी है। उसके अलावा हमको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, एंड हमको ये भी बताना है कि इसकी जो रिएक्शन क्या होगी। तो फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड गिव्स अस पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो देख लेते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला होगा KBr, और बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला होगा BaL, BaI, आयोडाइड मीन्स आई। तो पोटेशियम आयोडाइड बनेगा प्लस बेरियम ब्रोमाइड बनेगा, तो 2Ki प्लस BaBr2। तो ये क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में फिर बता देता हूँ, मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस। आप बार बार सुनते रहिए जिससे आपको याद हो जाएगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस, डबल डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है जिंक कार्बोनेट गिव्स अस जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है ZnCO3। देखो आपको क्या है कि ये देखना है कि अगर देखो सिंगल चीज जो है, यानी एक एलिमेंट है, वो क्या हो रहा है दो या दो से ज्यादा में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर दो सब्सटेंस हैं और जुड़ करके एक बन रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सब उस वीडियो में बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के उसको जरूर से देखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स अस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो H2 प्लस Cl2 गिव्स अस 2HCl। दिस इज द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो थे जुड़ करके एक हो गया, और यहाँ क्या थे एक था जुड़ करके टूट करके दो हो गए, तो डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैग्नीशियम को हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करना है, तो क्या बनेगा MgCl2 प्लस H2, और ये क्या होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है ये। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वीडियो काफी लंबा हो चुका है वैसे, लेकिन आज हम इसको खत्म करके ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज
वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल सहित बताना है हमें कि एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। तो देखो एक्सो का मतलब है बाहर निकलना और एंडो का मतलब है एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं केमिकल रिएक्शंस दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस जिनमें एनर्जी लॉस हो यानी निकले उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है बच्चों। अब देख लेते हैं हम एग्जाम्पल। तो Na प्लस हाफ Cl2 गिव्स अस NaCl प्लस 411 किलो जूल ऑफ एनर्जी, यानी इतनी किलो जूल ऑफ एनर्जी का इसमें क्या होगा, एनर्जी निकलने वाली है। तो ये एक एग्जांपल है। अब हम देख लेते हैं एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या है, जिसमें एनर्जी हमको चाहिए होती है। तो आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कब वर्क करते हैं, यानी अपना खाना कब बनाते हैं, एट द टाइम ऑफ सनलाइट, एट द टाइम ऑफ सन। तो सन के समय पे यानी सूरज जब उगेगा तभी खाना बनाएंगे। इसका मतलब है कि जो खाना बनाने के लिए प्लांट को किसकी जरूरत होती है, सनलाइट की। तो ये क्या है, हमारा रिएक्शन है। तो रिएक्शन क्या है, 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स अस C6H12O6 प्लस 6O2। C6H12O6 इज ऑल्सो नोन एज द ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में एनर्जी वो लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डज या वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों माना गया है। तो देखिए इसका बहुत ही शानदार जो आंसर है वो आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है और वही आंसर हमने यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ, या हमें जिंदा रहने के लिए क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी इन आवर बॉडी इज ऑब्टेन फ्रॉम फूड वी ईट। देखिए जो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, वो हमको ऑब्वियसली बात है कि हमको एनर्जी हम खाने से मिलती है। और उसी डाइजेशन के समय पे क्या होता है, जो फूड होता है वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में टूट जाता है, जैसे ग्लूकोज में। और ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल्स टू प्रोवाइड एनर्जी। और ग्लूकोज क्या करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो क्या है, दिस स्पेशल नेम ऑफ दिस कम्बिशन रिएक्शन इज रेस्पिरेशन। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ या रिएक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। तो आप देख लीजिए C6H12O6 का हम रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन से तो बनेगा 6CO2, 6H2O एंड वाटर। ठीक है बच्चों, ये मैं बता दूं आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस 5 स्टार याद रखें, ये आप 5 स्टार मिलेंगे इस क्वेश्चन को, ये बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो ये मैंने आपको बताया था कि डिकम्पोजिशन का मतलब होता है कोड वर्ड में टूटना, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना, मतलब जुड़ना। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जब देखो यहाँ पे क्या है, ए बी है और ए बी क्या गया, टूट, तो बन गया क्या, डिकम्पोजिशन। और यहाँ पे देखिए ए बी है और ए बी क्या गया, ए प्लस बी है, तो क्या बन गया, ए बी, यानी गया जुड़ गया तो क्या हुआ, कॉम्बिनेशन, टूट गया तो क्या हुआ, डिकम्पोजिशन। दिस इज सो सिंपल वन। नेक्स्ट देखते हैं, राइट वन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो देख लेते हैं थर्मल। देखो ये सब एनसीईआरटी में डायरेक्ट एज इट इज दे रखी हैं तीनों की तीनों रिएक्शंस, तो मैं बता देता हूँ आपको। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है, डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डिकम्पोज होना यानी टूटना। तो क्या है हमारे पास में FeSO4 है यानी फेरस सल्फेट है, उसको हमने क्या दिया, हीट दिया। देखो यहाँ पे जब आपको इस तरीके का ट्राइंगल दिख जाए ना, जैसे यहाँ पे कोई एक्स है और रिएक्शन है और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ट्राइंगल टाइप का, यानी डेल्टा बोलते हैं इसको ये हीट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और बना रहा है हमारा कोई भी सब्सटेंस AB, तो इसको हम क्या यूज करते हैं, हीट के लिए। तो ये देखो हीट के लिए सिंबल है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, यानी हमारा क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं लाइट की, यानी लाइट से डिकम्पोजिशन कब होगा। तो जब हम सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl को यूज करते हैं या डिकम्पोज करते हैं विद द लाइट, तो फॉर्म होता है हमारा Ag प्लस Cl2। दिस इज द सिल्वर एंड दिस इज द क्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम डिकम्पोजिशन बाई इलेक्ट्रिसिटी। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं, यानी डिकम्पोजिशन बाई इलेक्ट्रिसिटी से। तो हमारे पास में है एल्यूमिनियम ऑक्साइड
से हमारा बनता है एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारा टूट गया एल्यूमिनियम में और ऑक्सीजन में। ठीक है बच्चों, दिस इज सो गुड क्वेश्चन, और ये काफी बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। What is the difference between displacement and double displacement reaction? Many time I says you what is the difference between the displacement and double displacement reaction. तो डिस्प्लेसमेंट में बच्चों ये होता है कि मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को हटा देता है, और डबल डिस्प्लेसमेंट में ये होता है एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, इसका कोड वर्ड है एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो अब याद रखेंगे, ये सब बताया हुआ है कौन, इसमें दो रिएक्शन है, इनको आप लिख सकते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाई कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो क्या है हमारे पास में, क्या है, सिल्वर, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट। तो हमारे पास में क्या है, AgNO3 है और कॉपर है, इसका जब हमने रिएक्ट किया तो हमारे पास में क्या बन गया, कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर की फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, दिस इज सो इम्पोर्टेंट वन। देखिए लास्ट के क्वेश्चन क्या है, सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक भी क्वेश्चन लास्ट में तो छोड़ना ही नहीं है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं, देखो जब भी रिएक्शन होती है उसमें, जैसे मान लो ये मैंने बीकर लिया है, इस बीकर में क्या है, नीचे क्या बैठा हुआ है, ये है प्रेसिपिटेट, इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रिएक्शन के अंत में हमारे बीकर के नीचे अनसॉल्युबल चीजें जो रह जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, PPT। ठीक है बच्चों, तो इसका ये रिएक्शन है, आप रिएक्शन लिख लीजिए, आपने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स में आप इसको नोट डाउन करते चलिए। बेहतरीन तरीके से आपको तैयारी में लगे रहना है, जिससे कि आप बेहतरीन नंबर ला पाएँ। आप चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हिट करिए लाइक बटन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल्स ईच, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और रिडक्शन में क्या होता है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि रिडक्शन में क्या होता है। ऑक्सीडेशन में तो ऑक्सीजन का क्या होता है, एडिशन होता है। अब रिडक्शन में आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख के बताइए। तो और आपको अगर कोई भी समस्या आती है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में या कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, या आपको आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहते हैं वो भी आप प्लीज़ बताइए, उसी पे आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगा। रिडक्शन ऑफ इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है ज़रूर से, जिससे कि आपको क्या रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। मैं इसको क्या करता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल्स हैं, आप एग्जाम्पल नोट डाउन कर सकते हैं, और पिछले वीडियो में ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर। एक हमारे पास में क्या है, शाइनी कलर्ड यानी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है, और वो क्या हो जाता है, हीटिंग करने पे क्या होता है, एयर में ब्लैक कलर का हो जाता है। उस एलिमेंट का नाम बताइए। तो X is copper and the black compound form is copper oxide। कॉपर ऑक्साइड है वो सब्सटेंस जो कि ब्लैक हो जाता है, वो X एलिमेंट क्या है, कॉपर है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। Cu plus O2 gives us 2CuO। आप इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर लेंगे। Why do we apply paint on the article? तो आपकी ऑब्वियसली बात है, आपको पेंट क्यों करना चाहिए, क्योंकि प्रिवेंट द रस्टिंग से आपको प्रिवेंट करना है, क्योंकि क्या होता है, मॉइस्चर होता है एयर में, और मॉइस्चर क्या करता है, रस्टिंग करता है, और हमारे आयरन आर्टिकल को क्या कर देता है, खराब कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन बाय। तो क्या होता है, फूड आइटम्स को हम नाइट्रोजन में कैरी करते हैं, यानी नाइट्रोजन में रखे देते हैं। जैसे आप लेस खाते हैं या कोई भी चीज़ जो नमकीन टाइप खाते हैं, उन सबको किस में रखते हैं हम, नाइट्रोजन में। तो क्यों रखते हैं, नाइट्रोजन इनर्ट गैस एंड डज नॉट इजीली रिएक्ट विद द सब्सटेंस। नाइट्रोजन क्या है, एक इनर्ट गैस है। ठीक है, वैसे नाइट्रोजन इनर्ट गैस नहीं है, बट इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, इनर्ट गैस में मैं सब बताऊंगा आपको क्या होता है क्या नहीं होता है, बट क्या है, ये जो खाने की चीज़ है उसका और एयर से कांटेक्ट, जो मॉइस्चर है उससे कांटेक्ट को क्या कर देती है, कट आउट कर देती है। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद फूड सब्सटेंसेस टू मेक देम रेंसिड।
ठीक है, जबकि ऑक्सीजन क्या करती है, फूड को खराब करने का काम करती है। तो हमको क्या करना है, जो नाइट्रोजन गैस होती है वो हम फिल करते हैं जो नमकीन वगैरह जो पैकेट्स होते हैं उनमें, जिससे कि हमारा जो फूड है वो कंटेम नहीं हो यानी खराब नहीं हो, इसको रोकने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इस कोरोजन एंड डेंसिटी को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो बस, कोरोजन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर मटेरियल्स यूजुअली मेटल्स, ठीक है, मेटल्स क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं, जिससे इसको क्या बोलते हैं हम, कोरोजन। कोरोजन जनरली हम आयरन में देखने को मिलता है, हमारे घरों में जो आयरन की चीज़ें होती हैं उनमें जंग लग जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन या रस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक है। देखो जो कोरोजन है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है बच्चों कि कोरोजन किसी भी मेटल में हो सकता है, लेकिन रस्टिंग ओनली आयरन में होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। Fe प्लस O2 गिव्स अस प्लस S2 सॉरी, तो गिव्स अस Fe2O3 डॉट NH2O, यानी कि जिस तरीके से यहाँ N होगा उसी तरीके से N की फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं डेंसिटी। तो देखो डेंसिटी का क्या है, आपको ये भी आएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डेंसिटी से हम यानी कि क्या कर सकते हैं, अपने आप को बचाव कर सकते हैं। तो ये देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स दैट कैन बी इजीली नोटिस्ड बाय द चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल, ठीक है। जो फूड आइटम्स में क्या है, चेंज स्मेल वगैरह हो जाती है, उसके लिए क्या यूज़ करते हैं हम, डेंसिटी, यानी उस प्रोसेस को बोलते हैं। तो इसको हम कैसे बंद कर सकते हैं, स्टोरिंग फूड इन द एयर टाइट कंटेनर्स, एयर टाइट कंटेनर्स में हम क्या करेंगे, फूड को स्टोर करना है, फूड को रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में रखना है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाने हैं, और नाइट्रोजन का भी जो बताया था कि नाइट्रोजन से क्या क्या होता है उसको हम कट ऑफ कर सकते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल CBSE ज्ञान, आपके लिए बेहतरीन जो बच्चे 10th की तैयारी कर रहे हैं वो सब इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में आपको मिलेगा पूरा फुल क्लास 10th का जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो एंड सोशल स्टडीज़ हो, सब आपको मिलने वाला है एक ही चैनल पे। तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और हिट द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।